धर्म क्षेत्र का विषाद। अध्याय 1 की गहराई। मंगलवीर आपके समक्ष प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत गीता, एक ऐसा दिव्य ग्रंथ जो युद्ध भूमि में जन्मा पर शांति और आत्मज्ञान का पाठ पढ़ाता है। इसका प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, जहाँ से सारी गीता की यात्रा शुरू होती है। यह अध्याय मानव हृदय के द्वंद्व, कर्तव्य और करुणा के टकराव और अज्ञान से ज्ञान की ओर कदम का आरंभ। धृतराष्ट्र अंधा है, लेकिन आंखों से ही नहीं बल्कि मोह और पक्षपात से भी। वह संजय से पूछता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवेशो किम कुर्वत संजया। मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं? यह प्रश्न स्वयं में अज्ञान और डर से भरा है। धृतराष्ट्र जानता है कि यह धर्म भूमि है जहां अधर्म का अंत तय है। अब सेनाओं का वर्णन है। अब संजय युद्ध भूमि का दृश्य दिखाते हैं। दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। दुर्योधन अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर चतुरता से बोलता है। उसकी बातों में डर भी है और अहंकार भी। वह अपने योद्धाओं को गिनता है, परंतु अंत में कहता है, भीष्म पितामह की रक्षा करो। यह दर्शाता है दुर्योधन की सेना बड़ी होकर भी भीतर से डगमगा रही है। जब भगवान कृष्ण शंखनाद करते हैं, अब शंखनाद होता है श्री कृष्ण और अर्जुन का पांचजन्य और देवदत्तना। मानो धर्म और चेतना की पुकार हो। यह केवल युद्ध आरंभ का संकेत नहीं, बल्कि धर्म के उद्घोष का आरंभ है। अर्जुन की दृष्टि श्री कृष्ण पर पड़ती है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, मुझे दोनों पक्षों के योद्धाओं को देखना है। यह दृश्य हमें अर्जुन का संवेदनशील पक्ष दिखाता है। वह योद्धा है, पर साथ ही भावुक भाई, मित्र, पुत्र, दामाद भी है। जब वह अपने स्वजनों को शस्त्रधारी देखता है तो उसका हृदय कांप जाता है। अब अर्जुन का विषाद योग है। अब अर्जुन का मन डगमगाने लगता है। उसके शरीर में कंपन होता है। गांडीव हाथ से गिर जाता है। मुख सूख जाता है। वह कहता है, हे केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। यहां से गीता केवल युद्ध की कथा नहीं रहती, बल्कि आत्मा के भीतर की युद्ध कथा बन जाती है। धर्म बनाम करुणा। अर्जुन अब धर्म, कुल, परंपरा, समाज, श्राद्ध, पिंडदान आदि की बात करता है। वह कहता है, अगर मैं युद्ध करता हूं तो समाज नष्ट होगा, पूर्वजों को पिंडदान नहीं मिलेगा, नरक का मार्ग खुलेगा। उसके तर्क शास्त्र संगत हैं, पर वे कर्तव्य से विचरण के कारण उत्पन्न हुए। अब अर्जुन का आत्मसमर्पण। अब अर्जुन पूरी तरह शोक में डूब गया है। वह कहता है, यदि मुझे नियत ही कौरव मार डालें तो वह मुझे बेहतर लगेगा। और फिर गांडीव को छोड़ देता है, रथ में बैठ जाता है, मौन हो जाता है। यही है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन के हृदय में उठे तूफान का नाम। यह अध्याय भले ही विषाद का है, पर यह विषाद ही है
जो अर्जुन को भगवान की शरण में ले जाता है। जब मनुष्य का ज्ञान और शक्ति दोनों हार मान लेते हैं, तब वह परमात्मा की ओर देखता है। यह अध्याय दिखाता है कभी कभी टूटना भी जरूरी होता है, ताकि पुनः नया निर्माण हो सके। अब इस वक्त मैं समापन की बात कर रहा हूं। अर्जुन मौन है, श्री कृष्ण अब बोलेंगे, और यही मौन पूरी गीता का आरंभ है। अब अध्याय 2 में श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के भीतर का अंधकार मिटाएंगे। मंगतवीर, आपके समक्ष यह दिव्य वाणी, अमृतवाणी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। तो मेरे मित्रों, आपको यह दिव्य गान बहुत पसंद आएगा। आप इसको लाइक करें, अपने मित्रों को और परिजनों को साझा करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अध्याय 2 में अगली वीडियो में जुड़ने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा।